इस मशीन में डिफरेंट वर्किंग पार्ट्स आ जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोग यूटिलाइज करते हो। AWS एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा मॉड्यूल है या एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप क्लाउड आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इंस्टेंसेस होते हैं। इंस्टेंस का बेसिक मतलब होता है कि आप लोग वर्किंग क्लाउड में कैसे करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास एजोर भी है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर भी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है या क्लाउड कंप्यूटिंग उसको देखी जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में उसकी वर्किंग होती है। लेकिन AWS ऑल अराउंड द ग्लोब यूज होता है। इसमें डिफरेंट मशीन्स होती हैं। आप किसी भी एक मशीन को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यूबंटू है, माइक्रोसॉफ्ट है, रेड हैट है, या कोई भी एक मशीन को आप जिसको स्टार्ट करना चाहो तो अमेजोन या यूबंटू, आप दोनों में मशीन्स को बआसानी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ जो अमेजोन की अपनी है, मैं क्रिएट अ पेयर करता हूँ, यहाँ पे की रख देता हूँ PFTP। मैं एल्गोरिदम रखता हूँ। अच्छा, RSA एक एल्गोरिदम है, RSA एक इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम है, इसमें ED255190 एक एल्गोरिदम है। ये दोनों एल्गोरिदम्स हैं और इन दोनों एल्गोरिदम्स को आप स्टडी कर सकते हो। RSA एक सिक्योरिटी बेस्ड एल्गोरिदम होता है। RSA की को ब्रेक करने के लिए बहुत सा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ, कंप्लीट। ये लॉन्च हो गया। अब मेरे रूल्स बनेंगे, मेरी मशीन चलेगी और मशीन जो है वो कम्प्लीटली अब आइडेंटिफाई कर देगी मुझे कि मेरे पास क्या वर्किंग चल रही है। लॉन्च लॉग सक्सेस। अब मेरे पास EC2 की मैनेजमेंट पूरा डेटा यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये मशीन कनेक्ट होती जाएगी, आगे इसका कोई भी स्टेटस आएगा, जैसे ये लॉन्च आईडी है मेरी, अब इसके आगे कोई भी स्टेटस आता है कि ये ब्लॉक होती है या इसकी वर्किंग रोकी जाती है या कुछ भी होता है, क्योंकि ये स्टोरेज है, क्लाउड एक स्टोरेज आता है। ये मेरा PFTP जो है की इंस्टेंस है, ऑनर आ गया, बूट आ गया। अगर आप लोग इस पे काम कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ या मैं इन मशीन्स को क्या देख रहा हूँ। ये मेरी VCID आ गई। VCID कंसोल ऐप का एक रूट होता है, कंसोल ऐप का एक रूट होता है जहाँ पर हम पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर बना के रखते हैं। RSA जैसे एक एल्गोरिदम है, इसी तरह ही एक क्लाउड होता है जिसको हम फॉग कहते हैं। फॉग क्लाउड या फॉग कंप्यूटिंग या फॉग क्लाउड एक डेटा होता है जो कि AWS से साथ ही रिलेट करता है। फॉग क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हमारे पास डेटा उसी तरह ही सिंक्रोनाइज होता है जैसे हम किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, उसी तरह ही यहाँ पर भी क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह सिंक्रोनाइज होती है। उसी तरह ही यहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग सिंक्रोनाइज की जाती है या सिंक्रोनाइज होती है। अब हमारे पास ये आईडी है, ये हमारे पास मेरी एक आईपी यूज़ हो रही है। उसके बाद मेरे पास ये TCP आईपी है, ये मेन रूट टेबल है, उसके बाद ये मेन नेटवर्क है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट VPC कर सकता हूँ या मेरे पास VPC आईडी को यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस आईपी में मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे साथ कितने लोग या कितनी चीज़ अटैच हो रहे हैं, कितने आईपी मेरे साथ इस क्लाउड के साथ कनेक्टेड हैं, कितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, कितनी CIDs इसके यहाँ कनेक्टेड की जाएंगी या कितने कितने IPs यहाँ पे आ रहे होंगे, मुझे सबका पूल मिलना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास इस पे डिफरेंट रूटिंग टेबल कनेक्टेड है। अब ये जोर क्लाउड है, इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद हम मैं स्टेट ऑफ इंस्टेंस को देखता हूँ कि मेरे पास क्लाउड कहाँ तक एक्सेस मुझे देता है। EC2 मशीन्स जो होती हैं, अब ये रनिंग हो गया, पहले पेंडिंग आ रहा था, अब ये रनिंग पे चला गया। अब मैं इसका ओपन एड्रेस करके देखता हूँ पब्लिकली क्लाउड ये कैसे नजर आएगा। पब्लिकली ये क्लाउड उनको कैसे नजर आएगा। ये मशीन्स क्लाउड डेटा स्टोरेज के ऊपर आती हैं कि अगर मैं इसको 1 घंटा यूटिलाइज करेंगे, मैं इसके ऊपर डेटा पुट करूंगा तो मुझे मेरा कंप्लीट डेटा लगूंगा वो क्लाउड में स्टोर हुआ हुआ नजर आ जाएगा कि मेरे पास डेटा किस किस चंक से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है और उसमें कितने कितने इंस्टेंस में इन्वॉल्व है। अब मेरा ये कंप्लीट क्लाउड लोड होगा, लोड होने के बाद मुझे वो सारा डेटा देना शुरू कर जाएगा जब इसके ऊपर कोई डेटा हम पुट कर देंगे। अब मैं अगर इंस्टेंस समरी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा एंड यूजर कनेक्ट होने जा रहा है।
नाउ माई मशीन इज कनेक्टेड टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मेरे पास Amazon Linux 2 ये कनेक्टेड है। मेरे पास यहाँ पर क्या क्या डेटा शो होता है, अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। मैं इधर एक डेटा क्रिएट करता हूँ। यार मैं यहाँ पे PFTP क्रिएट करता हूँ, इसके बाद CD PFTP। अब इस क्लाउड आर्किटेक्चर में या इसके अंदर मैं इजीली अपना कोई भी डेटा पैकेज स्टोर कर सकता हूँ या डेटा पैकेज चला सकता हूँ। मैं अब जैसे यहाँ पे एक चीज टेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कमांड लाइन में कुछ है, तो sudo, मैं रूट पे आता हूँ। मैंने रूट आ गया, पहले मेरे पास EC2 मशीन आ रहा था, अब मैं टोटल रूट आईपी पे आ गया हूँ। वो रूट आईपी किसका है, अगर आप यहाँ पे देखो तो रूट आईपी पे मेरा PFTP आ रहा है। PFTP मेरा रूट आईपी पे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको एग्जिट करता हूँ, एक साइड एग्जिट करूंगा, तो मैं रूट आईपी से बाहर आ जाऊंगा, EC2 मशीन्स पे वापस आ जाऊंगा। EC2 मशीन्स में मेरे पास कुछ भी मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, और मैं ls करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं होगा। मैं CD लिख के बाहर आता हूँ, तो मैं अब यहाँ पर ls करूंगा तो मेरे पास PFTP का एक फोल्डर नजर आएगा। क्लाउड में हम जितना डेटा स्टोर करवाना चाहे हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँ sudo su से, तो मैं वापस रूट में आता हूँ, और इस रूट आईपी में आके मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास रूट आईपी में भी PFTP पड़ा हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर हम रूट में रहते हैं या उस PC मशीन 2 के ऊपर रहते हैं, तो दोनों जगह पर हमारा रूट आईपी में डेटा मौजूद होता है। अब उस डेटा के अंदर आप कुछ भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी इंस्टॉल होगी वो इसी सर्वर पे, इसी प्राइवेट आईपी पे होगी, इसी प्राइवेट आईपी पे होगी। पब्लिक आईपी ये है। अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा पब्लिक आईपी को, अगर मैं इस पब्लिक आईपी को एक्सेस करूंगा तो मुझे आईपी एक्सेस से कुछ और मिलेगा, और अगर मैं उस आईपी एक्सेस से कोई डेटा वगैरह फेच करवाता हूँ, EC2 मशीन स्लो हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अब इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे sudo apt get install anything like मैं win इंस्टॉल कर देता हूँ, apt get apt dash get की बजाय apt get करके देख लेता हूँ। apt यहाँ से नहीं आ रहा, sudo, मैं इसको ट्रैक करके देख लेता हूँ कि ट्रैक इंस्टॉल होती है। अच्छा, इसको हेल्प पे देखते हैं कि इस पे क्या कमांड आ रही है हेल्प पे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन कमांड्स हैं, वो डिफरेंट वे में काम करेंगे इसके। शेल है मेरे पास, अच्छा ये शेल और बैश के साथ चल रही है। शेल और बैश के फंक्शन क्या चल रही है, इट मीन्स कि कंप्लीट मुझे प्रोग्राम करके इसको देना पड़ेगा। मुझे इसको कंप्लीट प्रोग्राम करके देना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अब जैसे ये मेरे पास पब्लिक आईपी था, पब्लिक आईपी तभी रीडेबल होता है जब हम उसको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए छोड़ते हैं। अब मैं एक सिंपल यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, टू इंस्टॉल समथिंग। अब जैसे मैं इसमें यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉलेशन, मैं इसके यहाँ पे करता हूँ लिनक्स में किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें कमांड चाहिए होती है, हम कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको वर्किंग देख रहे होते हैं लिनक्स की कमांड्स की। अब लिनक्स में अब किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं अगर, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर हम डिस्कशन किस चीज़ की करें जो बिल्कुल बेसिक्स हो, क्योंकि मैंने अपना सर्वर तो स्टार्ट कर लिया है क्लाउड का, ये सारा कुछ क्लाउड बेस पे जा तो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक क्लाउड पे लेकर लेके जाता हूँ, तो अगर मैं करता हूँ sudo apt install app underscore, अब यहाँ पर एक्चुअली मसला आ रहा है कि apt जो है वो गेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये लिनक्स की कमांड का एक हिस्सा होता है कि ये गेट क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं sudo
install ins install app_name करता हूँ तो वो कहता है कि मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल। अच्छा, मैं इसको cd pftp पे आ जाता हूँ और ये कमांड मैं यूज करता हूँ तो वो अगेन वही इशू करता है। इट मीन्स कि EC2 मशीन स्टार्ट तो हो गई है लेकिन वो लिनक्स की सारी कमांड्स है वो पिक नहीं कर रही। इट मीन्स कि हमें ओल्ड लिनक्स को देख के ओल्ड लिनक्स की कमांड इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी जो कि शायद चलें उसको भी करके देख लेते हैं। लेट्स सी, क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट है किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है तो कमांड लाइन में हम किसी भी चीज़ को रूट एक्सेस को या किसी भी पॉइंट को हम देख लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यूज़र मोड -l। ये आपको बस कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी एक दफ़ा। अच्छा, ये मेरे पास यूज़र मोड की एक्चुअल में परमिशन नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम कि मैं उसमें कोई चीज़ इंस्टॉल क्यों नहीं कर पा रहा कि मुझे उसकी परमिशन नहीं दी गई हुई। मशीन्स ने मुझे परमिशन कम्प्लीटली नहीं दी जिसकी वजह से मुझे ये इशू को झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये इशू आ रहा है कि कंप्लीट मशीन्स ने मुझे इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करने की नहीं दी है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ yum इंस्टॉल packag पैकेज। अच्छा, root plugin you need to be the root of the ओके ठीक है, मैं इसको रूट में ले जाता हूँ sudo su। मैं रूट में आ गया। अब मैं इसको कमांड को लिख लेता हूँ जो भी मैंने कमांड लिखी थी yum install packag पैकेज। ओके, नो पैकेज नेम इज अवेलेबल। अच्छा, आप देखें, अब इसके अंदर हमारे पास पैकेज नेम कोई अवेलेबल नहीं है। अब इसमें पैकेज नेम अवेलेबल नहीं है लेकिन हमें चलें ये तो आइडिया हो गया कि यम के थ्रू हम इसमें यम इंस्टॉल इसको हम कर लेते हैं पेन के नाम से। अब मेरे पास यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि यम के पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो हम यम के थ्रू इंस्टॉलेशन में या पैकेज में कर सकते हैं। मैं सिर्फ यम की कमांड लिखता हूँ, यम की कमांड से देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर सर्वर एक्सेस के अंदर। अब ये हमारे पास यम सर्वर एक्सेस के थ्रू आता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो ओल्डेस्ट कमांड है क्लाउड के अंदर वो है। अब मैं यहाँ पर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा बिग डेटा को जिसको हम हडूप कहते हैं। हडूप आर्किटेक्चर को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पूरे सर्वर में ताकि हम इसकी वर्किंग कर सकें या इसको करके देख सकें। हडूप के लिए हमें कंप्लीट कमांड लाइन का आइडिया होना चाहिए क्योंकि हडूप एक सेटअप सिस्टम है और सेटअप सिस्टम में आपका एक क्लस्टर बनता है। हम एक आर्किटेक्चर में दूसरा आर्किटेक्चर इंक्लूड करते हैं और ताकि वो इजीली उसमें चल जाए। हडूप एक बिग डेटा की एक कमांड है या बिग डेटा को या बिग डेटा में यूज होता है जब आपके पास बल्क में डेटा हो तो हम बल्क में डेटा को उसको देख रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा sudo apt-get अपडेट। इसमें apt इसमें नहीं आ रहा ना जिसकी वजह से मैं sudo की कमांड्स को भी डायरेक्ट नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं एक और चीज़ से करूँ, क्या मेरे पास जावा अवेलेबल आ रहा है? जावा की कमांड भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लेट्स सी, एक और चीज़ करके देखते हैं sudo at group had group की कमांड भी यहाँ पर नहीं चलेगी। इट मीन्स कि मैं EC2 मशीन को यहाँ से बंद करता हूँ कंसोल से, मैं इसको S3 मशीन पे जाके भी टेस्ट करता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्लाउड्स बन रहा है। मेरे पास यहाँ पे क्लाउड का डेटा बनता जा रहा है। इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसको मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट हो जाएगा अभी क्योंकि मेरा प्राइवेट आईपी भी चल रहा है और डेटा भी यहाँ से फैच हो रहा है लेकिन डेटा जा कहाँ रहा है वो मुझे नहीं आइडिया हो रहा क्योंकि क्लाउड अपने लिहाज से बिहेव कर रहा है।
अच्छा, ये मैंने लॉग आउट कर दिया और ये मेरी मशीन यहाँ से लॉग आउट होगी, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी। और इसको देखते हैं कि मेरा वॉइस नेटवर्क जो है वो किधर चल रहा है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास वीपीसी या कोई भी ऐसा चीज़ जो है ये आपस में कनेक्टेड होता है। अब ये देखेंगे मेरे पास 3 सबनेट इस पे कनेक्टेड है। इट मीन्स कि मेरे पास 3 आईपीज जो हैं वो कनेक्टेड होकर चल रही हैं, 2 बाउंडेड रूल्स के साथ हैं, 2 आउट बाउंडेड रूल के साथ हैं, ऑनर मेरी आईडी आ रही है। इट मीन्स कि मेरे पास एक नेटवर्क चल गया है। अब ये नेटवर्क क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, 3 सब। ये देखिए मेरे पास ये ट्रैफिक है, एक ट्रैफिक डिनाई हो गई है और एक यहाँ पे अलाउ चल रही है। और आउटबाउंड रूल्स के अंदर ये इनबाउंड में आ रहे थे, आउटबाउंड में भी सेम है। सबनेट एसोसिएट, यहाँ पे मेरे पास 3 आईपीज आ रहे हैं, 3 सबनेट्स यहाँ पे चल रहे हैं और 3 आईपीज हैं। 3 IPv4 कोई मेरी यूटिलाइज कर रहा है सबनेट के ऊपर। मैं एक सबनेट को देखता हूँ कि वो क्या डेटा फैच कर रहा है। ओके, मेरे पास क्या डेटा आ रहा है इससे, मैं इसके राउट टेबल्स में से देखता हूँ। ये राउट टेबल आईडी है, कॉपीड है। मैं इसको अपने डेटा में से जाकर चेक कर सकता हूँ कि वो मेरा कौन सा डेटा या क्या डेटा वो देखा जा रहा है यहाँ से। ये आ गया मेरे पास इसका CST फ्लो लॉग्स अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी उसमें भी डेटा वगैरह लिया नहीं है, टैग्स भी नहीं आएंगे। CIDs आ जाती हैं कि मेरे पास ये आईपी थी एसोसिएट, इसका भी पूल चलेगा। 1 घंटे बाद मुझे इसका पूल नजर आ जाएगा कि इस पे क्या क्या पूल चला है और इस पे किस किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो EC2 मशीन जितनी भी होती हैं ये आपकी क्लाउड मैनेजिंग के लिए यूज की जाती हैं, क्लाउड मैनेजिंग के लिए यूज की जाती हैं कि आपने पूरा क्लाउड मैनेज कैसे करना है या पूरे क्लाउड को कनेक्ट कैसे करना है, पूरे क्लाउड में कौन कौन सी चीज़ों को आपने अटैच करना है। सेशन मैनेजर्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आपके कौन से सेशन को कितना टाइम रिक्वायर्ड है। SSH क्लाइंट होता है और EC2 सीरियल होता है। मैनेज एक्सेस करते हैं, यहाँ पर इसको अलाउ कर दोगे और आप इसको अपडेट कर दोगे। आपका हर जो सीरियल बस होगी या जो भी आपका डेटा आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको डेटा नजर आ रहा होगा कि कौन आपका डेटा किस हिसाब से यूज कर रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है और कौन सी आईपी से यूज हो रहा है, कौन सी आईपी से यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है और उसमें क्या क्या चीजें जा रही हैं। ये आपने इनेबल सेटिंग कर दी, कंसोल अपडेट हो गया, दोनों इनेबल हो गए, ऑप्टिमाइज हो गया। जोन में भी आप अब ये देखें, अब आपका एशिया पैसिफिक सिडनी से आपकी 2 आईपीस को यूटिलाइज किया जा रहा है। ये वो काम है कि अगर आप लोग बिलोंग करते हैं लाहौर से तो आपको एक दफ़ा आप विजिट कर लो ऑफिस मेरा जहाँ पर मैं होता हूँ। मैं आपको ये लाइव एक दफ़ा सिखा दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कैसे करनी होती हैं। AMI टाइप और यहाँ से आप इसको मैनेज कर देंगे कि आपने इसको किस तरह मैनेज करना है या इसको किस तरह लेके चलना है। रूटेड वॉल्यूम होता है, रूटेड वॉल्यूम को आप किस तरह देख के चलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सारा एक्सेस आप यहाँ पर। तो ये अभी एक आर्किटेक्चर बना था, वही सेम आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ EC2 का। ये मेरे पास आर्किटेक्चर सेम आ गया जिसमें मुझे मेरे डैशबोर्ड की हेल्प नज़र आ रही होगी। माइग्रेट टू सर्वर आ रहा होगा अगर मैंने अपने सर्वर चेंज करवाने के पीछे बैठ के सारा क्लाउड डेटा एवरीथिंग आप यहाँ से मैनेज कर रहे हो। कोई इशू नहीं है, क्लाउड में सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने अभी ये क्लाउड किसी को दिया नहीं है लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं क्लाउड आप में से एक को दूंगा कि आप इसको सेट करें। अब जैसे ये आ रहा है मैं इसको सब ऑर्डिनेट करके क्रिएट टेम्पलेट करके क्लाउड लॉन्च कर दूंगा। ये मैं इस वजह से इतनी तेज़ी में कर पाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस पे पिछले कई सालों से इस पे काम किया हुआ और मेरे पास ये मेरा क्लाउड लॉन्च हो गया। अब मैं यहाँ पे टैग सर्वर करूँगा। जब लोग आपके पास आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप हमें क्लाउड आर्किटेक्चर बना के दें, तो आपने उसको सर्वर ऐड करना लिनक्स में या विंडोज़ में जो आपको अच्छा लगे। लेगेसी विंडो में ये देखें सर्वर ये यूज़ होगा। रिप्लिका ऑफ ऑल डिस्क आपने करना है, चूज वन डिस्क टू रिप्लिका। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सेस की दे देनी है, क्रिएटर आया है, यहाँ पर आपने अपना इंस्टॉल का नाम लिख देना। मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगा डॉक्टर
MD Docs, go to the following। अब मुझे डॉक्टर MD Docs का एक कंसोल मिल रहा होगा और मैं यहाँ पर उसको कर दूंगा डॉक्टर MD Docs। एक्सेस की मैं यहाँ पर PFTP कर दूंगा, जो मैंने रखा था इंस्टॉलर इनटू द सर्वर। ये मेरे पास मेरा इंस्टॉलर है, जो एप्लीकेशन मुझे चाहिए होगी ये आ गई। इसके बाद ये मेरी इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो जाएगी एक्सी फाइल, क्योंकि विंडोज़ है। अगर मैं मैक पे विंडोज़ तो नहीं चला सकता, लिनक्स पे करूँगा तो लिनक्स के लिए मुझे ये कॉपी करके इंस्टॉलर चलाना पड़ेगा। ये कॉपी किया, मैं अब इसको टर्मिनल पे चलाऊँगा। मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल होगा, टर्मिनल जो कमांड प्रॉम्प्ट जैसा दिखता है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट और इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब मैं कमांड इस टर्मिनल पे इसको रन कर देता हूँ। कमांड चाहिए माइग्रेटेड किया। अब ये मेरे पास मेरा शेल डाउनलोड हो गया। इसको मैं करता हूँ चूज एप्लीकेशन में टर्मिनल पे। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर मैं इसको ऐप दे दूँगा। टर्मिनल मैं इसको वेब स्टॉर्म भी दे सकता हूँ, लेकिन टर्मिनल इज गुड। ये मेरे पास टर्मिनल एप्लीकेशन आ गई। इसको वेब स्टॉर्म, इसके लिए आपको एक आईडी होना लाजमी है, ताकि आप इजली इस पे डेटा को ऐड कर सको या चला सको। सो ये एक आपके पास एक छोटा सा सिस्टम बनता है, जिसको आप बआसानी रन कर सकते हो, चला सकते हो और लोगों का डेटा मैनेज कर सकते हो। देखिए, एक आई एम द क्रिएटर, ये आ गया हमारे पास डैश, इसमें आपकी मैनेज पॉलिसी आ गई, क्रिएट यूजर कर दिया मैंने डॉक्टर MD टॉक्स का। ये मेरे पास मेरा यूजर अटैच हो गया। इसमें मेरे पास ये मेरा सीक्रेट की है, ये मेरी एक्सेस की है, और ये मैं CSV डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डेटा सेव रहे, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मेरे पास मेरा सर्वर डेटा भी है, सर्वर भी है, AWS मैनेजमेंट के अंदर कंसोल में मेरी वर्किंग भी है, और मेरे पास आई एम द क्रिएटर का एक यूजर भी अटैच हो चुका है। आई एम क्रिएटर का एक यूजर भी बन चुका है, जिसको मैं कहता हूँ क्लाउड सर्वर स्पेस को यूज करने के लिए मैंने एक यूजर को क्रिएट कर लिया। क्लाउड सर्वर स्पेस को यूज करने के लिए मैंने एक यूजर ऐड कर लिया। ये मेरा यूजर बन गया। डॉक्टर MD टॉक्स का मेरे पास मेरा यूजर बन गया है। अब मैं इसको अपने सर्वर के साथ अटैच करने जा रहा हूँ, ताकि सारा डेटा जो है मैं इसमें फैच करवा के रख सकूँ। ये मेरा यूजर आ गया, और ये पॉलिसीज हैं, इसके अंदर मैं ग्रुप बना सकता हूँ, टैग्स बना सकता हूँ, सिक्योरिटी करेंशियल्स हैं, और एक्सेस टू एडवाइजर। तो हमारे पास जितना भी EC2 मशीन का पार्ट होता है, EC2 मशीन्स पे जब आप अपना इंस्टेंस क्रिएट करके रन करते हैं, तो EC2 मशीन्स आपकी ज़्यादातर इन यूजर्स पे काम कर रही होती है। EC2 मशीन ज़्यादातर इन यूजर्स पे काम कर रही होती हैं, ताकि आप आसानी हर चीज़ के लिए काम करके देख सकें और काम को समझ सकें। अब जैसे मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे रूल्स आ गए। मैं किन किन रोल्स को किस किस को असाइन कर सकता हूँ, कौन कौन से माइग्रेटेड रूल्स हैं, और ये मुझे ईमेल भी आ गई है। और उस ईमेल के अंदर जो मुझे लिखा हुआ है, करके आप
जो सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी इसी जगह पर परमिशन है, इसी जगह पर परमिशन नहीं है। ये मेरे पास कोड है, आप इस कोड को जाके मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, अपने लिहाज से चेंज कर सकता हूँ और अपनी वर्किंग को इसके अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ। तो ये तो हमारे पास था EC2 का वो मशीन पार्ट जिसको हम यूटिलाइज करके इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अब आप लोग जो काम कर रहे हो एटलीस्ट आप मुझे एक चीज़ सेंड कर दो मेरे ईमेल आईडी पे, ताकि मैं आपको ना करके उसकी एक बकायदा स्टार्टिंग से मशीन दे दूँ, क्योंकि ये मशीन वाला पार्ट एक्चुअली अपलोड हुआ है एक स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनको EC2 मशीन और S3 मशीन में इशू आ रहा था, उन्होंने ये चीज़ पूछी थी, तो इस वजह से उनका सेशन रखा गया था ताकि उनको इस मशीन के बारे में बता दिया जाए और आगाह कर दिया जाए कि इस मशीन को ऐसे यूटिलाइज करना है। तो ये तो था आज का वो छोटा सा सेशन जिसमें हमने ये देखा कि EC2 मशीन और S3 मशीन को किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा, उसकी कोडिंग पार्ट कौन सा होगा और उसको किस तरह हम कोड के अंदर एनालिसिस करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।